हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीटेस्ट पोस्टर पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादातर क्यूब रूट से नहीं पूछता है, बल्कि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से, उससे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए क्यूब और क्यूब रूट में भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ये वाले सभी पोर्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, और फिर प्रीवियस ईयर कर हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। बाई चांस कोई नंबर सिस्टम में टॉपिक बच जाएगा तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे कमेंट के माध्यम से, तो हम उसको आगे किसी एक वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। वैसे हमारी समझ से सभी जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो क्यूब हैं वो 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, आपको कितने तक क्यूब याद होने चाहिए? 20 तक तो याद ही होने चाहिए। इनको याद कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट हैं उनको ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से एंड हो रहा है तो जो उसकी यूनिट डिजिट क्यूब में आएंगी वो आएंगी 0, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3 एंड 2 और 9। ठीक है, 9 के लिए 9 ही आएगी, 8 के लिए 2, 7 के लिए 3, 6 के लिए 6, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4, 3 के लिए 7, 2 के लिए 8, 1 के लिए 1, 0 के लिए 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में जो यूनिट डिजिट होगी वो क्यूब में भी वही यूनिट डिजिट होगी। यानी कि अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो जो क्यूब आएगा उसके लास्ट में भी 0 होगा। इसी तरीके से अगर हम 1 लेते हैं और क्यूब करते हैं तो जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। वहीं पे अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करने पे आपको पता है 27 आता है। यानी कि यूनिट डिजिट क्या आनी है? 7 आनी है। और यही हमने आपको यहाँ पे बताया है, कोई हमने जादू नहीं बताया है, बस आपको समझाया है कि ये बातें अगर होंगी तो इस तरीके का यूनिट प्लेस आएगा। आप क्यूब करके भी उस नंबर को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का हमने स्क्वायर में भी बताया था, तो स्क्वायर में हम नंबर को स्क्वायर करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर 12 - 15 - 7 इज इक्वल्स टू। देखिए, यहाँ पर या तो आपको क्यूब पता हो तो क्यूब कर सकते हैं, अदरवाइज हम कहेंगे कि आप यहाँ पर क्या लगाइए? फार्मूला लगाइए। आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का जो फार्मूला होता है वो पता होगा। वो क्या होता है? a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इसका एक पॉइंट भी पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 होता है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या तो 3abc के बराबर होगा या a बराबर b और c हो जाएगा। ठीक है, ये दो केस इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला केस हमारे लिए फिट बैठेगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया, तीनों को ऐड करें तो हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 15 और 7 कितना होता है? 22 होता है। ये -22 होगा और ये 22 होगा। 22 से 22 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं वो ये वाली आइडेंटिटी
लगा सकते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि जो हमारे पास 12 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 22 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 7 के बराबर। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 15 7 जा 105 3 2 1 जा 2 2 1 3 3 2 जा 6। तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6930। ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई करना है। 8 का क्यूब कितना होता है? 2 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 100 का 10 इंटू 125 का हमें क्यूब रूट निकालना है तो ये 5 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/4। ठीक है, 7/4 और ये होता है 7/4, ये 4 1 जा 4 प्लस 3 7 7/4। ये आइडेंटिटी आपको अभी अभी हमने बताई है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये रहेगी, उस आइडेंटिटी को अगर आप लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अगर आपने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लगाया तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसका एक फार्मूला और भी होता है जो इसी से मिलकर बना होता है, वो होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते ही हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हो जाएगा 1/2, अगर हम इनको ऐड करें 333 333 और 334 तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, 333 333 और 333 तीनों का ऐड करेंगे 999 प्लस 1 और ऐड कर दीजिए क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1000। तो 1000। अब हमें करना है a माइनस बी, यानी कि a से b घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। 333 से 333 घटाएंगे कितना मिलेगा? 0 स्क्वायर प्लस b माइनस सी, यानी कि 333 से 334 घटाएंगे तो 1 मिलेगा -1 और -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 334 से 333 घटाएंगे तो भी हमें 1 मिलेगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि यहाँ से हमें 2 मिलेगा और यहाँ पे 2 है हमारे पास पहले से, तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और 1000 का क्यूब रूट कितना होगा? 10 होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। If cube root of 175
616 is 56, then value of cube root 175.616 plus cube root 3 0.175616 plus cube root 0.000175616 इक्वल्स कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए सही से। तो ये 17516 है 56, तो हमें क्या करना है, इसको भी इसी फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, जब हम इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे तो ये देखिए 3 का पेयर हमें बनाना है। ठीक है, 3 का पेयर यानी 3 पीछे जाएगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी सेम इस तरह के क्वेश्चन किए थे। उसमें हम लोग जितना हमें करना होता था उतना, अगर हम जो पॉइंट है पीछे की तरफ ले जाते थे तो डिवाइड कर देते थे, और पॉइंट आगे की तरफ ले जाते थे तो उतना मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट पीछे जा रहे हैं ना, तो 3 पॉइंट से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे हमें कितने पॉइंट पीछे जाना है, तो आप कहेंगे 2 3 और 3 6 पॉइंट पीछे जाना है। तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें कितने पीछे जाना है, 3 3 6 और 3 9। तो हम 9 0 लिखने के बजाय हम 10 की पावर 9 लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप बताइए कि अब हमें ये तो पता है ना कि 17516 का कितना है, 56 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 56, और 1000 का क्यूब कितना होता है। अब ये बाहर आएगा तो क्यूब तो करना पड़ेगा ना इसका, क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट हो जाता है 10 प्लस, अब यहाँ पर हमारा जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करेंगे 3 3 के पेयर बना दीजिए, ये 3 पेयर और ये 3 पेयर, यानी कि 2 बार, यानी कि 100 आएगा बाहर। प्लस यहाँ पे 10 की पावर 9 है, और इसका जब हम क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 3 बचेगा, यानी कि 1000 बचेगा, यानी कि 56 अपॉन 1000। इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 0.56 प्लस 0.056। अब इसको ऐड अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.216। ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 6.216 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे 2 2 के। आपको पता है 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है। तो ये हो जाएगा 8, और पेयर कितने हैं, 1 2 3, यानी कि हमें 3 पॉइंट के आगे, सॉरी 3 नंबर के आगे हमें पॉइंट लगा देना है। अब आपको पता है कि जो 8 होता है वो क्यूब रूट होता है 2 का, और क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर लेते हैं, यानी कि 0.2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको 225 का स्क्वायर रूट पता है, ये 15 का होता है, इसमें 15 आप जोड़िए तो ये हो जाएगा 169, और 169 आपका स्क्वायर रूट होता है 13 का। आपको क्या करना है, 13 इसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 15625, और 15625 ये क्यूब रूट होता है 25 का। तो आपको ये क्यूब रूट आने चाहिए, नहीं तो आपको फैक्टराइज कर इनके आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट जरूर याद कर लीजिएगा।
इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। आपको पता होगा कि हम लोगों ने जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें जब इस तरीके के क्वेश्चन आते थे तब हम डिवीजन मेथड का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिवीजन मेथड नहीं यूज कर सकते। क्यूब में हमेशा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसी को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 1323 के फैक्टर करेंगे, 1323 के फैक्टर करेंगे तो ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बन जा, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 3 जा और 3 1 जा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 के पेयर बन गए, लेकिन यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन पाया, क्योंकि क्यूब में हमें क्या करना होता है, 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पर 3 का तो पेयर बन गया लेकिन 7 का पेयर नहीं बन पाया, यानी कि हमें एक 7 चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें किस नंबर से डिवाइड करना है कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो 243 इंटू 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 क्या है, 10 का क्यूब है, तो ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। तो हमें 243 से मतलब है, तो 243 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे पास पेयर बन जा रहा है वो 3 का एक पेयर बन जा रहा है, लेकिन एक पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि 3 इंटू 3 बच जा रहा है। इसके साथ अगर 3 होता तो हमारा पेयर बन जाता, लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 9 करेंगे। जब 9 हट जाएगा तभी तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे वो 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर है 1323, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी कर चुके हैं हम लोग, तो आप इसे अपने आप ट्राई कर सकते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1440 वी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो सेम यहाँ पर प्रोसेस करनी है, 1440 के फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 4 4 जा 4 10 जा और 2 5 जा 5 1 जा। अगर यहाँ पे देखें तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 3 का फैक्टर नहीं बन रहा है, sum of the digits of the smallest number by which ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो 3 का हमारा पेयर नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक 3 ले लेंगे। यहाँ पे अगर देखिए तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2, अगर हम देखें तो एक पेयर 2 का बन गया, लेकिन एक पेयर 2 का नहीं बन पाएगा, तो एक 2 हम ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए केवल 5 हमारे पास एक है, तो हमें 2 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 5 हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150, तो 150 आ गया। लेकिन हमसे 150 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डिजिट्स का सम क्या होगा। तो अगर हम इसकी डिजिट्स का सम करें तो 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 + 0 6 ही रहेगा।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1800 गिव्स अ परफेक्ट क्यूब। ऐसा नंबर हमें बताना है जिसको अगर हम 1800 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए, वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसकी हमें जो जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से, उसकी जो डिजिट्स हैं उसके हमें सम को बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें 1800 के फैक्टर करने होंगे। अगर हम 1800 के फैक्टर करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 6 जा 3 2 जा तो यहाँ पे एक तो हमारा 3 का पेयर नहीं बना और एक 5 का पेयर नहीं बना, यानी कि हमें जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमसे 15 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया इनकी सम ऑफ डिजिट्स। तो 1 + 5 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which smallest number must be added to 710 so that the sum is a perfect cube? अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता है कि 7 10 किसके पास नंबर है, तो आप कहेंगे ये आपको क्यूब देखने हैं, मतलब कि ये नंबर किन क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है। तो आप कहेंगे, अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप कहेंगे कि 8 क्यूब और ये 9 क्यूब के बीच लाई कर रहा है। 8 क्यूब हमारा 512 हो जाएगा, यानी कि 512, और 9 क्यूब हो जाएगा हमारा 729। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें इसकी तरफ जाना होगा, यानी कि ज़्यादा की तरफ जाना होगा। अगर हमें माइनस करना होता तो हम इसकी तरफ जाते। तो अभी तक तो इसे हम छोड़ देते हैं, हम इसकी तरफ जाएंगे। अब ये 710 है और ये 729 है, तो हमें कितना ऐड करना है, आप कहेंगे 19 ऐड करना पड़ेगा हमें, तब जाके 710 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमारा जो 19 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे आपको जो क्यूब है एटलीस्ट 20 तक तो याद होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा याद कर लेते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं तो 20 तक तो क्यूब याद ही कर लीजिए, और 30 तक स्क्वायर जरूर याद होनी चाहिए। The least number by which 1944 must be multiplied so as to make the result a perfect cube. The least number by which 1944 must be multiplied, यानी कि सेम यहाँ पर 1944 के हमें फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे इसके 2 9 जा 18, 2 7 जा 2 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 4 जा 3 जा 3 8 जा 1 जा 27, 27 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर तो हमारे पास ये बन गया और एक पेयर हमारे पास ये बन गया, लेकिन किसका पेयर नहीं बना, एक 3 का पेयर नहीं बना। यहाँ पे हमारे पास 2 3 है, लेकिन हमें चाहिए कितने 3, एक 3 की कमी पड़ रही है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Which of the following is a perfect square as well as a cube? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आपको पता है 343 7 का क्यूब होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 125 5 का क्यूब होता है, लेकिन किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 81 9 का स्क्वायर होता है, लेकिन किसी का क्यूब नहीं होता है। लेकिन अगर आप 64 कहें तो 64 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 64 परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 64 इज आवर करेक्ट आंसर।
द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48. द नंबर इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब. ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 48. अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल्स 48. अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो या तो हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से, या आप सीधे ऑप्शन में चले जाइए. ठीक है, यहाँ से 4 उठाइए, 4 4 जा 16 और 4 में से एक जाएगा 3, यानी कि 16 इंटू 3 और ये 48 होता है. यानी कि जो ऑप्शन हमारा 4 है वो सही हो जाएगा और ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे. हमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इजीली, आपको पता है 64 48 का अगर हम फैक्टर करें कितना हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा या 8 6 हो जाएगा. लेकिन अगर हम 8 6 करते हैं तो ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता है. 16 हमारे पास स्क्वायर है 4 का, और 4 में से एक कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं. नहीं तो आपके पास ऑप्शन तो है ही, इतना दिमाग नहीं है तो ऑप्शन से चले जाइए, सबसे बढ़िया मेथड है ऑप्शन. द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 90 इंटू ए इज ए परफेक्ट क्यूब. आपको क्या करना है, ऐसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो नंबर है वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो सबसे पहले इसमें इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जो 90 है उसके फैक्टराइजेशन का, सॉरी उसके फैक्टर का लेने हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो हमारे पास 2 का पेयर नहीं बना, 3 का भी नहीं बना और 5 का भी पेयर नहीं बना. यहाँ पर एक हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 2 चाहिए होंगे, 1 3 चाहिए होगा और 2 5 चाहिए होंगे. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 2 जा 12 12 5 जा 60 60 5 जा 300, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह 300 आ जाएगा. यानी कि हमें 300 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 300 है. इसमें हमें फाइंड करना है इफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ वाई, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब क्या कीजिए, 3 का और 2 का एक एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, यानी 6 से इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए और 6 से इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए. 3 2 जा और 2 3 जा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर. एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2 4 3, ये हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3. तो वन नहीं 2 है, सभी में 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5/3. यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 माइनस 3 7/5 इंटू 7 2 जा 14 14 माइनस 5 तो 9/7. इस तरीके से चलता जाएगा. अगर हम इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करें तो ये
9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, यानी कि 2000 से हमें 2 माइनस करना है, यानी कि 1988 हो जाएगा, 1998, और 1998 से 997 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1001। अब यहाँ पे देखिए कि 5 से 5 कट जा रहा है, 7 से 7 कट जा रहा है, तो इसी तरीके से ये कटता चला जाएगा, और 9 से 9 से यहाँ पे जो 999 होगा उससे 999 कट जाएगा। तो जो हमारे पास बचा यहाँ पे वो 3 बचा, और यहाँ पर हमारे पास 1001 बचा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1001/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब ये 105 का क्यूब निकालना है। आप इस तरीके से तो मल्टीप्लाई करने वाले नहीं हैं इसको, ये बिल्कुल बकवास मेथड होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। 105 को तोड़ सकते हैं 100 + 5 में, और इसका क्यूब कर लेना है। तो आपको ये पता है कि ये a है, ये b है, a + b का क्यूब होता है, उसको फार्मूला लगाइए। a + b का क्यूब आपको पता है क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, यानी कि 100³ + 5³ + 3 × 100 × 5 × 105। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 2 6 + 1 2 5 + 5 3 जा 15, 1500 × 100 + 5, तो ये हो जाएगा 1500 और 7500, यानी कि 157500। अगर हम इसको ऐड करें तो ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 115765, जो कि हमारा ऑप्शन है 115765, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The least number which when divides 37044 gives the result a perfect cube। तो सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि आपको यहाँ पर इसका जो फैक्टराइजेशन है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, और 3 8 जा, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 7 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 3 4 3। आपको पता है 3 4 3 7 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब बन गया हमारे पास। एक क्यूब ये बन गया, लेकिन ये क्यूब हमारे पास नहीं बना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 37044 गिव्स द रिजल्ट। तो डिवाइड करना है यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, 2 × 2 है, यानी कि 4 हमारे पास है एक्स्ट्रा, क्योंकि यही पेयर नहीं बना रहा है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। नाइन 9 7 को करना है, तो सेम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन कर लेना है। 997 को 1000
-3 में, ठीक है। 1000 - 3 हो जाएगा और आपको लगा देना है a - b का होल क्यूब। आपको a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आती होगी, a³ - b³ -3ab और a - b, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती है, इसको लगाकर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन द रेशियो 3:4 इज 5:8 द सम ऑफ द नंबर्स इज, यानी कि हमें 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब दिया गया है 5:8 तो ये हो जाएगा 27x³ और 64x³ बराबर 5:8 27 प्लस 64 हमारा हो जाएगा 91 का x³ बराबर 5:8 अगर हम तो 91 6 ये लगभग चला जाएगा, तो ये x³ हो जाएगा 64, ठीक है। तो x³ 64 हो गया तो x यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। जब x 4 हो गया हमें क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर्स निकालना है, यानी कि 3x + 4x निकालना है। 3x + 4x होता है 7x, x की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 28 आएगा। तो जो 28 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में लगभग हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है जो क्यूब में पूछा जाता है। बाई चांस आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक टारगेट होगा, इस वीडियो पे आप हमारे लिए 20 लाइक्स जरूर कीजिएगा। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप CDS बूस्टर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक आपको करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।